हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो यूपी पीएससी 2025-26 के लिए जो वेरियस पोस्ट आए हैं, जिसमें एएमओ के स्पेसिफिक अगर देखें तो 884 पोस्ट हैं। इसके अलावा भी और पोस्ट हैं, ठीक है, जो आपके अलग डिवीज़न में हैं। तो उसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? इसके लिए अगर आप अदर स्टेट के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपी का, वैसे तो इन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, बट फिर भी 6 मंथ का आपको समय दिया जाता है, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूपी बोर्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए 6 मंथ का अराउंड आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। तो अगर आप दूसरे स्टेट से भी हो, ठीक है, तो एज अ जर्नल आप फील कर सकते हो, ठीक है। इसके कौन कितने पोस्ट हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ये सब की जो डिटेलिंग है ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर पोस्ट कर दिया है, ठीक है। अब वहाँ पे जा कर के देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आप जो है ऑनलाइन ऑफिशियल साइट के ऊपर जा करके OTR नंबर जनरेट करके फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज़ है आपका OTR नंबर जनरेट करना, ठीक है। OTR नंबर जनरेट होगा, फिर उसके बाद की जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है, ठीक है, जिसमें आपके सीधा वहाँ पे वैकेंसी आपकी खुल जाती है। वहाँ पे सीधा बस अप्लाई हर के ऊपर क्लिक करना रहता है, और अप्लाई हर के ऊपर जब क्लिक करते हो फिर पेमेंट वगैरह का प्रोसेस आता है। तो मेनली है OTR नंबर जनरेट होना, और ये एक ही बार होगा, ठीक है। स्टेप्स को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे कैसे करके करना है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जब खोलते हो तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा UPPSC का, ठीक है। ये जब आपको इस प्रकार से वेबसाइट देखने को मिलता है तो सबसे पहले अपने को नीड टू ओपन OTR रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो नीड टू ओपन OTR रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपका नेक्स्ट जो पेज है वो यहाँ पे आपको ओपन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पेज है वो आपका इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पेज है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले आपका जो मेन है, इंपॉर्टेंट काम है, वो है आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना। तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दो ऑप्शन है, लॉगिन और साइन अप। आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है। लॉगिन मतलब जिनका OTR जनरेट हो गया है उन लोग यहाँ पे जा करके OTR नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे साइन अप करना है, तो साइन अप के लिए यहाँ पे क्लिक करना थ्रू ई फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। सबसे पहले अगर आप इसके ऊपर ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करते हो, मोबाइल नंबर दोनों को डालना है, फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज इस प्रकार से आपको ओपन होगा। इसमें आपका क्या रहेगा, अब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने वहाँ पे दिया है, जो आपका चालू हो, ठीक है, जिसके ऊपर OTP है उसको आपको डालना है, ठीक है। अब वहाँ पे डालने के बाद में आप यहाँ पे सबसे पहले गेट ईमेल को अपने को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका OTP जनरेट होगा, ठीक है, और उस OTP ईमेल के ऊपर आएगा। उस ईमेल को उस OTP को डालने के बाद में आपका मेल जब वेरीफाई होता है तो यहाँ पे वेरीफाई स्टेटस इस प्रकार से शो अप होता है। नेक्स्ट आपका होता है मोबाइल नंबर। जब मोबाइल नंबर के ऊपर डालते हो, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हो, तो अराउंड आपको 5 मिनट का समथिंग समय दिया जाता है। इसमें आपको जो OTP आएगा उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद में क्लिक करना है वेरीफाई के ऊपर, वेरीफाई मोबाइल नंबर ऐसे करके। तो नेक्स्ट आपका जो पेज है वो इस प्रकार से खुलेगा, यानी कि आपका यहाँ पे देखोगे तो आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के वेरीफाई होने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हर टू प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आप जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका जो पेज है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आधार कार्ड का लास्ट डिजिट का 6 नंबर डालना है। इसके बाद में फादर्स ने सॉरी आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेंट का डोमिसाइल कहाँ का है वो आपको डालना है, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, OBC है, या अगर अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो जनरल पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप अगर वहीं से हो तो OBC, ST, SC इस हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हो। फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, ये सारे डिटेलिंग डालना है, ठीक है। एप्लीकेंट का जो स्कूल क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से हुआ है वो आपको डालना है, पासिंग ईयर हो गया, रोल नंबर हो गया, ये सब डालना है। ये सब डालने के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो
यहाँ पे आपका कोड दिखाई देगा, वो कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल करके, ठीक है, रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। इस प्रकार से वो प्रोसेस लगेगा, ई प्रोसेस होगा। ई प्रोसेस होने के बाद में नेक्स्ट पेज आपका ये ओपन हो जाएगा। फिर से कई बार रीडायरेक्ट कर देते हैं या दूसरा पेज ओपन हो जाता है। अगर बीच में कोई भी स्टेप आप कर रहे हो और उस दौरान रीडायरेक्ट हो रहा है तो डरने वाली बात नहीं है, आप वापस से लॉगिन कर सकते हो। देखो हमने अभी अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है, तो अब यहाँ पे OTP थ्रू OTP करके आया है ऑप्शन, तो यहाँ पे अपन मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से एक की तरफ से कर सकते हैं। तो हमने मोबाइल नंबर का ऑप्शन चुना। मोबाइल नंबर, वापस से पेज के ऊपर आओगे आप, ठीक है, मेन पेज के ऊपर आओगे। या कोई भी प्रोसेस के दौरान अचानक से आपका एक पेज में क्या हो जाता है, काम नहीं हो रही है, रुक गया है और ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करके फर्स्ट पेज में ला रहे हैं, तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर वाला या ईमेल आईडी वाला, जहाँ पे हमारा OTP है वो अपन ऑप्शन यहाँ पे चुनेंगे और वो मोबाइल नंबर या OTP उसको डाल देंगे। जैसे ही हम गेट OTP के ऊपर डालते हैं तो जो OTP है हमारे मोबाइल नंबर, ठीक है, या हमारे ईमेल आईडी के ऊपर आ जाता है, जिसको हमें यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में वही 5 मिनट का लगभग समय मिलता है आपको कि आपको उस पेज के ऊपर डालना है, ठीक है। तो वो कैप्शन को यहाँ पे अपन कॉपी कर देंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज वही इसके आगे का जो हमने बीच में आपका छूटा हुआ था वो आगे का ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ओपन होगा, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आपका शो ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अब जो प्रोसेस था वो क्रिएट पासवर्ड का ही था। बट हमारा पेज कहीं पे भी मैंने देखा है कि यहाँ पे बीच में आपका रीडायरेक्ट हो रहा था, कहीं पे भी रीडायरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड का ऑप्शन शो अप होगा। तो यहाँ पे आपको ये पासवर्ड किस प्रकार से बनाने हैं, ये पासवर्ड कितने कैरेक्टर के होने चाहिए स्पेसिफिक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहले यहाँ पे आप अपना पासवर्ड टाइप करोगे, उसी को ही यहाँ पे कॉपी करना है। देन उसके बाद में ये कैप्शन को यहाँ पे कॉपी कर करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट जो पेज है वो आपका इस प्रकार से ओपन होगा कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से आपका पेज ओपन होगा, ठीक है। इसमें आपका इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपके जो भी इंटरनल डिटेलिंग है, ठीक है, वो आपको फिल करनी है कि सिटीजनशिप, अदर जो आपके आप एक्स आर्मी से हो नहीं हो, एप्लीकेंट फिजिकल हैंडीकैप है कि नहीं है, ये सारे डिटेलिंग यहाँ पे आपको, सारे डिटेलिंग आपको फिल करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर लेते हो, ठीक है, एक एक चीज़ है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जूम कर दिए हैं, आप देख सकते हो। इसको आपको अपने हिसाब से, आप जैसे फिजिकल हैंडीकैप के अंतर्गत नहीं आते हो तो नो करोगे, तो ये कोई भी ऑप्शन आपको फिल नहीं करने हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर रुक जाता है या फील नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली ये पेज आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। क्लिनिकल अगर स्किल अगर कोई हो और कुछ भी है तो वो सारी चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आर यू श्योर वांट टू सेव योर अदर पर्सनल डिटेल एंड गो टू नेक्स्ट फॉर स्टेप फॉर फिलिंग, इफ़ यस देन प्रेस ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसिल एंड अपडेट। तो वही है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप ओके के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, जो आपने डिटेलिंग फिल कर दिया हो उस कंप्लीट सही है तो। और अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप यहीं पर से आगे, मतलब कोई डिटेलिंग छूट गई है उसको फिल करना चाहते हो तो कैंसिल के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पे हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप ओके के ऊपर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें आपके आगे के अदेन जो आपके मोबाइल नंबर आपने पहले दिया था वो भी दिखाई देगा, फिर अल्टरनेटिव नंबर या ईमेल आईडी वो आपको डालना है। और जो आपके डिटेलिंग है, जैसे परमानेंट एड्रेस डिटेलिंग हो गया, करस्पॉन्डिंग एड्रेस डिटेलिंग हो गया, वो आपको ध्यान से भरनी है। ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर का अगर आपने कोई भी पॉइंट छोड़ा तो वो आपका वापस पेज आ जाता है, ठीक है। तो इसका मेनली यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट जो पेज है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें अगेन वही चीज़ें फिर से मेंशन किया गया है कि आर यू श्योर वांट टू सेव योर कम्युनिकेशन डिटेल्स एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप फॉर फिलिंग, इफ़ यस देन प्रेस ओके, अदरवाइज टू क्लिक
कैंसल टू अपडेट एनी डिटेल्स इन द सेगमेंट। तो नेक्स्ट ओके के ऊपर अपन क्लिक करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट पेज है वो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेलिंग शो अप हो जाएगी अब, ठीक है। जैसे कि आपका फ़ोटो वगैरह जो आपने वहाँ पे अपलोड किया था, ठीक है, तो फ़ोटो जो अपलोड किया था वो आपको डिटेलिंग यहाँ पे शो अप हो जाएगा। वहीं स्टार्टिंग में ही आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपको शो अप होता है, यानी कि जब आप यहाँ पे डिटेलिंग फिल करते हो, जो बाकी डिटेलिंग जब अपन यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है, उसी दौरान आपको फ़ोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन शो अप हो जाता है, ठीक है, ऊपर ही। तो आपको फ़ोटो अपलोड होने के बाद में इस प्रकार से शो अप होगा, ठीक है। सारी कम्युनिकेशन डिटेल हो गया, फ़ोटो अपलोड हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज है अगेन वो चीज़ बोलेगा, ठीक है। ओके के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा पूरी जो डिटेलिंग है, ठीक है, फ़ोटो, नेम वेम सारी चीज़ें, ठीक है। आपको OTR नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आगे का प्रोसेस है। फिर डिक्लेरेशन में ये चारों बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद में ये चारों बॉक्स के ऊपर क्लिक करना। तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, चारों बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद में इस प्रकार से ये शो अप होगा। इस प्रकार से ये शो अप होने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट के ऊपर। सेव एंड नेक्स्ट सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट जो पेज है ये आपको देखने को मिलेगा। अगर OTR में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग OTR कुछ भी यहाँ पे आपका बोला जा सकता है कि इसमें कुछ भी, मतलब जैसे आपने कोई डिटेलिंग गलती से गलत फिल कर दी है, चेंजेस करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे ऑन रहता है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पेज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप जब यही पेज देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे आपका OTR स्टेटस के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, ये है OTR स्टेटस, तो ये पेंडिंग दिखाई देगा। अब तो ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है, ये अपन तुरंत जनरेट करेंगे, ठीक है। OTR स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है अपन आगे आएंगे और यहाँ पे आपका सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहीं पे पास में ही आपको एक बॉक्स दिखाई देता है जनरेट OTR, यहीं पे ऊपर में ही देखना है। ये अभी फिलहाल के लिए जनरेट हो गई, इसी वजह से शो अप नहीं हो रहा है, पर यहीं पे OTR की स्थिति या जनरेट इमीडिएट OTR ऐसे करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो तुरंत आपको OTR जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा ये पूरी डिटेलिंग आपको शो अप हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको ऑफिशियल पेज के ऊपर वापस आ जाना है, ठीक है। ऑफिशियल पेज के ऊपर जब वापस आते हो तो एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। एप्लीकेशन में आपको चेक करना है, ठीक है, कि जैसे एग्जांपल के लिए हम ये ऑफिशियल पेज के ऊपर अपन आ गए, ठीक है। अब आपको OTR ऑथेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है, या फिर आप वापस से OTR के थ्रू ऑथेंटिफिकेशन या फिर जो एप्लीकेशन वहाँ पे शो अप हो रहे हैं, एग्जांपल के लिए फर्स्ट पेज ही मैं यहाँ पे वापस दिखा देता हूँ, ठीक है। OTR जनरेट होने के बाद में फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाना। फर्स्ट पेज के ऊपर जब आप आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना वैकेंसीज वगैरह शो अप होंगी, ठीक है, लॉगिन वाले के पहले, ठीक है, लॉगिन ऑप्शन के पहले वैकेंसीज वगैरह जो है ना वो आपके शो अप होगी। आपको उस वैकेंसी के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको OTR नंबर पूछा जाएगा, उस OTR नंबर को वहाँ पे डाल करके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाले स्टेप को मैंने यहाँ पे फ़ोटो नहीं डाल पाया, ठीक है, बट ऐसे आपको OTR जब जनरेट हो जाते हैं फिर आप जो है एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें OTR जनरेट होने के बाद में जब आप एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करते हो ना, तब जा कर के आपको जो फ़ीस है, जो चार्जेस हैं, ठीक है, जैसे अराउंड जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनके लिए थोड़ा कम है, जनरल के लिए शायद 110 या 115 ऐसा समथिंग कुछ चार्जेस है, वो आपको पे करना पड़ता है। तो पेमेंट का प्रोसेस और ईजी है, ठीक है। मेन दिक्कतें यहाँ पे OTR जनरेट करने में होती हैं, तो उसका मैंने पूरे स्टेप आप लोगों को डिटेलिंग से बता दिया। तो ये जो है ध्यान रखना, और बाकी कुछ भी और अपडेट आती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो ओल्ड सिलेबस था, जो पॉसिबल है इस साल भी वही सिलेबस हो, उसका मैंने जो
डिटेलिंग है, ठीक है, कौन सा क्या क्या है, सिलेबस के अंतर्गत कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल वैद्य जीवेश यादव के ऊपर पोस्ट कर दिए हैं, तो वहाँ से आप सिलेबस वगैरह देख सकते हो, ठीक है। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहना। और आयुष रोजगार हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें आपके जितने भी आयुष के सेक्टर्स के वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में हम जो है टाइम टू टाइम अपडेट लाते रहते हैं, ताकि आपको सही में सही जगह जॉब मिल सके, ठीक है, और आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज आई है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।